नमस्कार दोस्तों, चुनाव आयोग के खाली 2 पदों को 14 मार्च को भर दिया गया है। दरअसल चुनाव आयोग के 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल लगभग 5 साल का होता है, लेकिन कुछ समय पहले एक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल 9 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और एक अन्य चुनाव आयुक्त अनूप पांडे फरवरी में चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हो गए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग में सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे थे। अरुण गोयल के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए 14 मार्च को चुनाव आयोग के खाली पड़े 2 चुनाव आयुक्त पदों की नियुक्ति कर दी है। हम इस रिपोर्ट में नए चुनाव आयुक्तों और एडीआर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। दरअसल चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी ने 14 मार्च को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्त कर दिया है। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। कुछ दिनों पहले सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए थे। वहीं सुखबीर संधू भी 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। हालांकि सुखबीर संधू डॉक्टर और इतिहासकार भी हैं। उनके पास लॉ की डिग्री भी है। हालांकि चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्ति संबंधी चुनाव आयुक्त अधिनियम में 2023 में बदलाव किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा चुनाव आयुक्त अधिनियम में किए गए बदलावों को लेकर एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। चुनाव आयुक्त अधिनियम में संशोधन करके चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करने वाली चयन समिति के सदस्यों में बदलाव कर दिया गया है। चयन समिति के 3 सदस्य होते हैं। संशोधन के पहले इस समिति के 3 सदस्यों में एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। लेकिन 2023 में चुनाव आयुक्त अधिनियम में संशोधन करके चयन समिति के सदस्यों में से मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है। वर्तमान में चयन समिति के 3 सदस्य क्रमशः एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय मंत्री होते हैं। चूंकि चयन समिति में कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर होता है, इसलिए सभी निर्णय सरकार के पक्ष में होंगे, क्योंकि इस समिति के 3 सदस्यों में से 2 सदस्य सरकार के, एक प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री होंगे और विपक्ष का नेता अकेले हो जाएगा, जिससे समिति में उसकी सलाह या निर्णय का कोई महत्व तो नहीं बचेगा। इस मामले को लेकर एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता एडीआर और कांग्रेस नेता जया ठाकुर का कहना है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बने नए कानून में मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चयन समिति से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रह गई है। आगे उन्होंने कहा कि चयन समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना जरूरी है। एडीआर ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करने से इनकार कर दिया है। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सरकार से कहा कि जब यह मामला कोर्ट में लंबित है तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति क्यों की गई, सरकार को यह 21 मार्च को बताना होगा। याचिकाकर्ता की तरफ से सुनवाई के दौरान बताया गया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के नए कानून के मुताबिक 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 14 मार्च को हो चुकी है। वकील विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2 मार्च को नियुक्ति से जुड़े मामले के फैसले में कहा था कि इन पदों पर नियुक्ति का फैसला मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता वाली कमेटी ही करेगी। आगे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना हुई है। फिलहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए विजन बुंदेलखंड।